हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ। कल से आज तक का रूटीन मेरा बताऊँगी। तो लोग दिखाते हैं, मैं बताती हूँ, क्योंकि एडिट फैडिट करो, ये करो, अभी करूँगी धीरे धीरे सब कुछ। पर आप लोग बताइए, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। मैं तो, मेरा ऐसा है कि कभी ठीक हूँ कभी नहीं हूँ, बट इस समय ठीक हूँ। और मैं बंगाली आज एक सब्जी बनाई है, पहले उसी का वर्णन दे दूँ। पुई साग जानते हैं, बंगाली लोग बहुत खाते हैं, तो आज मैंने पुई सागेर चौचड़ी किया है। तो मेरे बंगाली व्यूअर्स अगर कोई हो तो बताइएगा मुझे। मैंने पुई साग चौचड़ी बनाया है। क्या डाला है उसमें? कद्दू डाला है, बैंगन डाला है, आलू डाला है और पुई साग। देखती हूँ कैसा बनता है, अभी छौंक के आई हूँ। और कल मैं तो ज़्यादा रूटीन अपना संडे का सोती हूँ खूब पढ़ के दबा के। फिर वही जो अपना डेली रूटीन, उसके बाद नहाना धोना, मंडी गई, सब्जी लाई, ढेर सारी सामान लाना था। वहीं पे सब कुछ मिल जाता है, मतलब गाजीपुर सब्जी मंडी गई थी और साहिबाबाद से सामान लिया। ये सारा चाप वाप और पनीर वनीर सब वहीं से लाती हूँ। 15 दिन बाद एक बार जाती हूँ। तो दोनों जगह से सामान कलेक्ट किया। और उसके बाद आनंद विहार पे यशोदा हॉस्पिटल के पास में एक वो है नान वाला, उसके यहाँ नान खाए। बहुत ही अच्छा खाना होता है उसका। तो जब भी जाते हैं मंडी तो वहीं पे एंजॉय करते हैं। तो नान और वो शाही पनीर था। कल मैं उससे बैगन भी ले लिए थे। मैंने कहा भैया थोड़े बैगन देना, तो खुशी खुशी उसने काफ़ी सारे दे दिए थे। बस घर आई, घर आकर के लेट गई। बेटा मेरा हमेशा का उसका ऐसा है, रोज़ का भी यही काम है। जैसी अनीता जाएगी वैसी वो उठेगा, उसके बाद करेगा। तो मुझे देना पड़ता है उसे नाश्ता। और कल भी यही हुआ, मगर उसने मुझे नहीं उठाया, क्योंकि वो समझ गया था कि मम्मी तो बहुत थक के आई होंगी सब्जी मंडी से। तो उसने अपने आप ही ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया और खा लिया। और बच्चे भी मुझे जानते हैं, नहीं परेशान करते, क्योंकि उस वक्त मैं उठने की हालत में रियली नहीं थी। थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। किवाड़ खुल रहे दिखते हैं आज। ओए होए, तू आ गया आज इतनी जल्दी? मैंने बंद नहीं किए थे, अनीता आई थी तो। और बता। बेटे जी आ गए हैं मेरे। अभी इन्हीं के विषय में बात करी थी, यही हाजिर हो गए। मज़ेदार बातें करता है ये बहुत। अभी ना उस दिन बोला कि एसी क्या कहते हैं काम नहीं करा, मतलब ठंडा नहीं करा। तो मैंने कहा इसकी ना जाली साफ़ होगी। तो तुरंत कहता है, पता क्या कहता है, नहीं नहीं ठीक काम कर रहा है बिल्कुल, क्योंकि जाली हमारे घर यही साफ़ करता है। किसी का हाथ ही नहीं पहुँचता वहाँ तक। तो अपनी चरचरी की फ़ोटो दिखाऊँ आपको? ऐसी लग रही है टॉर्चरी। अभी हुई नहीं है, होएगी। तो मुझे बंगाली खाना वैसे भी बहुत पसंद है। कल मुझे पुई साग दिख गया। अब की बार कौलमी साग लाऊंगी। कौलमी साग भी करूँगी कैसे बनता है। तो साहब हमारे आए हैं। हम अपनी प्लेस पे चले जाते, तो फिर क्या हुआ कि अब इसके सामने मैं बोलूँगी तो मेरे को टोका टाकी करेगा। मगर क्या है कि मैं बोलूँगी, कल से आज तक का रूटीन मुझे शेयर करना है। तो फिर क्या हुआ कि मैं लेटी रही, 6 सो गई। 6 बजे अनीता आई तो मैं वो लाई थी, मैकेन्स के वो होता है ना, गार्लिक छोटे छोटे से होते हैं वो, और फिंगर चिप्स, वो खाए चाय के साथ में। उसके बाद में रात को मैंने अरहर की दाल की खिचड़ी बनवाई। अरहर की दाल थोड़ी भीगी हुई पड़ी थी। तूने रात को खाई थी वो खिचड़ी? अच्छा, जब भी नहीं है तो मैंने भी अरहर की दाल की थोड़ी खिचड़ी खाई। और क्या कहते हैं, सुबह बस सो गई, जल्दी सो गई थी कल तो मैं। सुबह उठी हूँ, फिर वही अपना रूटीन। आज तो अनीता को बहुत देर हो गई थी काम करने में। फिर मैंने इसके जाने के बाद पूजा पाजा की, और उसके बाद में ये उठ गया, इसको नाश्ता दिया। और मैंने खाई गोभी की सब्ज़ी और रोटी
और मरवा जानते हैं, मरवा एक लीव्स होती हैं, मतलब पेड़ होता है, उसकी लीव्स की चटनी बरसात में बहुत फ़ायदा करती है। पेट में जितने भी कीड़े वीड़े होते हैं डिटॉक्स कर देती है आपके पेट को। तो मैं वो मरवा की चटनी बहुत खाती हूँ। मेरे घर में और तो कोई नहीं खाता, तो मैं कुछ पत्ते मरवा के 2-4 लहसुन और थोड़ा सा टमाटर डाल के ना चटनी बना लेती हूँ मरवा की, तो मैं ही खाती हूँ। तो इतनी ज़्यादा तो नहीं पीसती, बस इतनी पीसती हूँ कि 2 बार काम आ जाए। तो आज एक बार खा ली और पहले खा ली थी चावल के साथ। तो मरवा की चटनी, गोभी आलू की सब्ज़ी, रोटी खाई। और भूख तो आजकल मुझे बहुत लग रही है, मैं बहुत मोटी होती जा रही हूँ। पतले होने का कुछ जुगाड़ करूँगी। फ़िलहाल अभी की डेट में तो बहुत मोटी हो रही हूँ। और पता नहीं कैसे खाना पीना खाने लग गई। मैं तो बिल्कुल नहीं कुछ खाती थी, 3 रोटी खाए हुए तो मुझे जमाने हो गए थे, अब खाने लग गई। बस और तो मेरा, हाँ, फिर मैं 4 बजे उठी। शिवाया चली जाएगी परसों, इसको बेबी होने वाला है, तो परसों फरीदाबाद चली जाएगी। तो मैंने कहा इससे मिल के आती हूँ। फिर मैं उससे मिल के आई, 1 घंटा उसकी मम्मी और उसके पास बैठी, फिर घर आई। इतने में अनीता आ गई, फिर मैंने चाय पी। अब यही बताऊँगी और क्या करूँ, चाय पीते हुए तो दिखा नहीं सकती। तो मैंने चाय पी और खाए जवे बनाए थे इसमें सुबह नाश्ते में, वो थोड़े से। अभी पुई साग दाल बनाई है। और ये पता नहीं क्या देख रहा है फ़ोन में, पता नहीं क्या देख रहा है। माँ मैंने भेजी है। ये क्या है? मुझे ऐसा लगता था कि ये 20-25-50 हज़ार की क्या सेट करनी है, मेरा तो बिजनेस इतना अच्छा है, मुझे कभी जिंदगी में कौन किसी है की मामा। जरूरत नहीं ये पड़ेगी। आदमी? ये कौन है? आदमी तो मामा ने भेजा है। अच्छा, चलिए मैं बताती हूँ। एक आनंद राठी करके हैं, कोई शेयर मार्केट में बहुत बड़ा नाम है, पर बचपन में मेरे पापा और वो सब लोग एक साथ ही काम करते थे। तो अभी पता चला, मेरे जीजा जी को उस दिन से कह रहे हैं ये आनंद राठी जी कहाँ रहते हैं, तो शायद ये कुछ लोगों को मालूम हो। तो मेरे पापा को शायद जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि भूल जाए। तो बिरला टेक्सटाइल में साथ काम करते थे। आनंद राठी आज की डेट में बहुत बड़ा नाम है, पर बचपन में पापा और आनंद राठी, शारदा अंकल, पीएन सिंह अंकल, कहीं तक मेरी बात सुने तो प्लीज़। मैं बीएमएल गुप्ता जी की बेटी हूँ, ब्रजमोहन लाल गुप्ता जी की, और छोटी बेटी हूँ उनकी। और इनके घर हम खेला करते थे, बिल्कुल हमारी गली, मतलब हम जहाँ रहते थे उससे निकलते इनका बंगला था। हम लोग तो उनके क्वार्टर्स में हमारे थे, पर इनका बंगला था, बहुत बड़े उस समय सीए थे। और इनके घर में झूला था एक लोहे का। जैसे हमारे इनके घर के जस्ट पीछे हमारा स्कूल था, तो जब हम घर पे कभी कभी आते थे बीच में खाना खाने के लिए, इसमें जब इंटरवल होती थी, तो इनके घर की दीवार के पास से एक छोटी सी, मतलब नाल गली थी, वहाँ से निकल के घर आते थे, खेलने भी जाते थे। बेटी का नाम मेरे ख्याल से प्रीति था, एक और छोटी बेबी थी, और अंकल बड़े केयरिंग टाइप थे। मेरे को तो देखो ज़्यादा याद नहीं है, मेरी बहन को ज़्यादा याद है, उसी ने बताया। मुझे तो इतना पता है कि हाँ झूला था और हम इनके घर जाते थे, और मैं ज़्यादा जाती थी बल्कि। और शायद इनकी बिटिया की उम्र मेरे बराबर ही हो आज। तो कभी मेरी वीडियो उन तक पहुँचे तो मैं गुप्ता जी की बेटी हूँ, और वीडियो पैशन है मेरा बनाना, अच्छा लगता है मुझे बनाना। तो अगर कभी ऐसा हुआ कि इनसे आमना सामना हुआ, मिला और याद कर लिया मेरे पापा को, तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है जो इतने बड़े बड़े लोग बन जाते हैं। ये तो वैसे भी पहले भी बहुत बड़े थे, बड़ा नाम था, और फ़िलहाल की डेट में भी बहुत बड़ा नाम है। तो कोई, मैं तो खैर इतना ध्यान नहीं देती इन सब चीज़ों पे, पर मेरी जीजा जी वगैरह ये लोग इन चीज़ों को मानते ज़्यादा है। मतलब कि ये, मैं तो पता भी लगा लूँगी तो क्या एडवांटेज ले पाऊँगी। और मेरे जीजा जी वगैरह बिजनेस मैन है, तो हो सकता है उन लोगों को कोई एडवांटेज पता हो, मुझे मुझे ऐसा कुछ नहीं मालूम। और बस आज आप लोगों से इतनी गुफ्तगू। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में। कल मैं डाल नहीं पाई, आज की मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। मुझे भी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, औरों की तरह प्यार दीजिए जैसे आप देते हैं बड़े बड़े ब्लॉगर्स को।
हमें भी बड़ा बनाइए, छोटे हैं अभी, कभी आप लोगों की मदद से बड़े भी ज़रूर होंगे, तो डेफिनेटली आप हमारा साथ देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉच माई वीडियो। थैंक यू।